जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो। रणधीर आपका मंगल हो। रणधीर आपका मंगल हो। श्री राम 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 आपका मंगल हो। श्री जनक किशोरी मंगल हो। श्री जनक किशोरी मंगल हो। श्री जनक किशोरी मंगल हो। तो मंगलाशासन ऋषि मुनि भी करते हैं। इस पर हमने एक दिन विचार रखा था। कि भक्त भगवान का मंगलाशासन करे न करे तो करना चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कलयुग में लक्ष्मी जी का अवतार गोदाम्बा जी के रूप में हुआ है। आप लोग जानते हैं? कौन कौन गोदाम्बा जी का नाम जानते हैं? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, कुछ लोग जानते हैं। दक्षिण भारत में प्रकट हुई हैं इस कलयुग में। जैसे जानकी जी भूमि से प्रकट हुई ना जनकपुरी में, वैसे 12 आलवारों में एक विष्णु चित्त आलवार हैं। वे फूल तुलसी की सेवा भगवान की करते थे, बगीचा बना करके उसी को गोड़ते, सींचते, फूल तुलसी तोड़ते, माला बनाते, भगवान को अर्पण करते थे। तो एक दिन उसी तुलसी के बगीचे से गोदाम्बा जी के रूप में, कन्या के रूप में लक्ष्मी जी प्रकट हुई, केवल भगवान की पुष्प तुलसी सेवा कराने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। किसी अवतार में लक्ष्मी जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। गोदा जी के रूप में लक्ष्मी जी ने 2 ग्रंथ लिखे हैं, उपदेश दिया है भगवान को। नीला तुंगस्तन गिरितटी सुप्त मुद्बोध्य कृष्णम पारार्थ्यम स्वम श्रुति सतशिरा सिद्धमध्यापयन्तीं सोच्छिष्टायां सृज निगलितम या बलात्कृत्य भुंक्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। खैर लंबा प्रसंग होगा, लेकिन गोदाम्बा जी मंगलाशासन भगवान का करती हैं। कहती हैं, प्रभु कृष्णावतार में आप 7 वर्ष के थे। कृष्णावतार में आप 7 वर्ष के थे, तो 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को आपने रात दिन धारण किया, वो भी बाएं हाथ में कनिष्ठिका उंगली में। आपको कितनी पीड़ा हुई होगी, कितने कोमल आप, फिर बायां हाथ, फिर कनिष्ठिका उंगली, 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज को आप धारण किए होंगे, कितनी पीड़ा हुई होगी। हम आपके उस कर कमल को मंगलाशासन करती हैं। आप वामन रूप धारण किए थे तो अपने श्री चरण को बढ़ाकर ऊपर के 7 लोक नापे थे। कोई व्यक्ति अपना पैर ऊपर उठावे। बाघा बॉर्डर कभी गए हैं? अमृतसर बाघा बॉर्डर में वहां के वीर जवान सैनिक पड़ोसी देश से जब सायंकाल करते हैं ना अभिवादन, पैर से ही करते हैं। अपना दाहिना पैर इतना ऊपर उठा ले जाते हैं। सब नहीं कर पाएंगे, वो बड़े प्रशिक्षित होते हैं। आपने अपने श्री चरण को बढ़ाया था तो कितनी पीड़ा हुई होगी। उन कोमल श्री चरणों के लिए मैं मंगलाशासन करती हूं। किसी का मन गया अभी तक वहां? ना ना, भगवान है तो बड़े हैं, समर्थ हैं। सब लोग भगवान से केवल याचना करने जाते हैं, सुखी रखो प्रभु, कल्याण करो, दुख हरो,
कष्ट हरो, धन दे दो, मान दे दो, सम्मान दे दो, कभी कभी आप भगवान का मंगलाशासन करते हैं? कभी नहीं। श्री कृष्ण तो अंतिम समय में केवल विदुर जी को याद करते हैं, किसी को याद नहीं करते। पत्नियों को नहीं, बच्चों को नहीं, गोपियों को नहीं, राधा जी को नहीं, उद्धव को नहीं, किसको याद किया? विदुर जी को। क्यों? विदुर जी में दो विशेषताएं थी। एक तो विशेषता ये थी कि उनके अंदर दिखावा नहीं था। भजन, पूजन, आराधन, भक्ति बहुत करते थे, लेकिन अपने को बिल्कुल ढक करके रखते थे, दिखावा बिल्कुल नहीं। इसलिए भगवान को बहुत पसंद थे। और दूसरी विशेषता थी कि व्रतानि चेरे हरितोषणानि। विदुर जी के जितने व्रत, नियम, संयम, उपवास होते थे ना, अपने लिए नहीं, हरितोषणानि, भगवान की प्रसन्नता के लिए होते थे। मेरे इस व्रत उपवास से, नियम संयम से, जब तब से मेरे प्रभु प्रसन्न रहें, खुश रहें, सुखी रहें, इसलिए भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते थे विदुर जी से, उनको याद किया। भगवान के दर्शन करो कभी कभी। प्रभु आप पूरी धरती को संभालते हैं, कितना श्रम होता होगा, आपके लिए बहुत मंगल है। इतने भक्त आते हैं, दर्शन करते होंगे, कहीं किसी की नजर न लगे, आपके लिए बहुत मंगलाशासन। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। ऋषि मुनियों ने पहले तो मंगलाशासन किया भगवान का, और उसके बाद में वाल्मीकि जी ने एक बहुत सुंदर भाव लिखा। निवेदयित्वा धर्मज्ञाः ते तु प्राञ्जलयो ब्रुवन् नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः ते वयं भवता रक्षा भवद्विषयवासिनः रक्षणीयास्त्वया शश्वत गर्भभूतास्तपोधनाः। रामायण का ये सार है। और इसी तत्व को समझने के लिए भगवत पाद रामानुजाचार्य आज से 1000 वर्ष पहले अपने गुरुदेव के पास 17 बार गए। 17 बार उन्होंने लौटारा, 18वीं बार रामायण को पढ़ाया। अथवा साक्षात शेष के अवतार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज 17 बार 18 बार इसको पढ़ा। यही रहस्य है। पहले तो भगवान की कोमलता देखकर चरणों में कंटक चुभ रहे होंगे, ऐसा भाव आने से मंगलाशासन किया ऋषियों ने, और फिर वास्तविक बात कही, गर्भभूतास्तपोधनाः। जैसे गर्भस्थ बच्चे का ध्यान मां रखती है, बच्चे को क्या पता कैसे खाना पीना चाहिए, कैसे चलना फिरना सोना चाहिए, कि बच्चे को गर्भ में कष्ट ना हो, मां ध्यान देती है। बच्चे को कुछ भी नहीं पता। वैसे आप चाहे नगरस्थो वा वनस्थो वा, आप कहीं भी रहें प्रभु, आप ही हमारे रक्षक हैं और हम रक्ष हैं। मां कौन होती है? रक्षक। और रक्ष कौन होता है? गर्भस्थ बालक। यानी जीव का और ईश्वर का संबंध क्या है? भगवान रक्षक हैं और हम सब जीव रक्ष्य हैं। आप चाहे नगर अयोध्या में रहिए, वन में रहिए, आप चाहे राजा के रूप में रहिए, चाहे वनवासी के रूप में रहिए, हमारा आपका संबंध कदापि नहीं बदल सकता है। इसलिए आप हमारे रक्षक हैं, हम आपके रक्ष हैं।
यही संबंध हमें प्रभु का हमेशा स्मरण रखना है। जीव चाहे मुक्त हो जाए, 5 प्रकार के जीव हैं ना, नित्य, मुक्त, मुमुक्षु, बद्ध और नित्य संसारी, 5 प्रकार के जीव। नित्य वे हैं जो भगवान के वैकुंठ में हैं, भगवान के साथ इस लोक में आते हैं और फिर भगवान के साथ वैकुंठ में चले जाते हैं। और मुक्त जीव वो हैं जो भगवान की कृपा से इस संसार से मुक्त होकर वैकुंठ में पहुंच गए, दूसरे। और तीसरे जीव हैं मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा चाहते हैं कि प्रकृति भगवत कैंकर्य में, सेवा में, भजन में बाधा डालती है। शरीर कभी रोगी हो जाता है, भूख प्यास लगने लगती, नींद लगने लगती है, तो ये प्रकृति, ये शरीर, ये संसार भगवान के भजन में बाधा डालता है। इसलिए इस प्रकृति से मुक्त होकर हम भगवान के वैकुंठ में जाना चाहते हैं, जिससे हम भगवान का वहां निर्विघ्न निर्बाध भजन कर सकें। इसलिए प्रकृति से मोक्ष चाहने वाले भक्त को मुमुक्षु कहते हैं। और 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो बद्ध जीव हैं, प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। और 5वें प्रकार के जीव हैं जो नित्य संसारी हैं, वृक्ष हैं, पत्थर हैं, पर्वत के रूप में हैं, वो भी पता नहीं कितने कितने युगों तक वो इसी रूप में पड़े रहेंगे। अपने लोग किस श्रेणी में आते हैं? बोले बद्ध तो हैं ही, मुमुक्षु बनने की चेष्टा कर रहे हैं। कब मुमुक्षु बनेंगे? जब ये भाव हमारे अंदर तीव्र होगा कि शरीर और ये संसार, ये प्रकृति, प्राकृत मंडल पूरा, चाहे देवलोक हो, चाहे नरक लोक हो, चाहे मृत्युलोक हो, 84 लाख शरीर कोई भी हो, ये सब हमारे भगवत भजन में बाधा डालने वाले हैं। ऐसी उत्कट इच्छा जब हो कि सबसे मुक्त होकर भगवान की सेवा में हम जाएं, तब हम मुमुक्षु कहलाते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सभी ऋषियों ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की है, जितना हम भजन अधिक करेंगे मन निर्मल होगा और भगवत प्राप्ति के लिए उतना ही मन हमारा पुष्ट होगा, सुदृढ़ होगा। परंतु मन को निर्मल कैसे करेंगे? बोले कपड़े में 3 अक्षर है ना, कापड़ा, अगर गंदा हो जाए तो 3 अक्षर वाली साबुन लगाते हैं तो साफ हो जाता है। वैसे अगर मन में 2 अक्षर हैं, मन गड़बड़ हो गया, चंचल हो गया, अस्थिर हो गया, तो इस मन को निर्मल करने के लिए 2 अक्षर वाला भगवान का नाम जपना है। नाम जप, नाम जप, नाम जप बावरे। कलयुग में तो विशेष कर, कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बड़ी नाम की महिमा है। कैसे भी मन नाम जपो, मन पवित्र होगा, पाप कटेगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन एकाग्र चित्त होकर के अगर नाम जपें तो उसका विशेष लाभ है। जहाँ शरीर है वहाँ मन रहे, वहीं वाणी रहे और वहीं आपका मंत्र जाप चले, तो आपको जल्दी सफलता देगा। तो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, तो निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन आओ जरा अनुभव कर लें।
राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। रोम रोम में राम बसे हैं, पल भर तुझसे दूर नहीं। रोम रोम में राम बसे हैं, पल भर तुझसे दूर नहीं। देख सके जो आँख न उनको, उन आँखों में प्रेम नहीं। देख सके जो आँख न उनको, उन आँखों में प्रेम नहीं। देखेगा मन मंदिर में तू, देखेगा मन मंदिर में तू ज्ञान की ज्योत जलाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम गाइए। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। हरि बोल। शरीर का अभिमान करे जो, प्रभु कृपा से पाया है। शरीर का अभिमान करे जो, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग बंधन धन में पढ़कर क्यों उनको बिसराया है। झूठे जग बंधन में फंस कर क्यों उसको बिसराया है। राम नाम एक महामंत्र है, राम नाम एक महामंत्र है। साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर अगर अतिथि आवे तो यथाउचित सत्कार करो। घर पर अगर अतिथि आए तो यथाउचित सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल
निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय सीता राम। दंड कारण में अनेक ऋषि मुनियों को प्रभु ने दर्शन देकर के कृतार्थ किया। जैसे आगे बढ़े विराध नाम का राक्षस आया। ये महात्मा इसका बढ़वाना आगे वाले का। विराध नाम का राक्षस आया और उसका उद्धार भगवान ने किया। भगवान का नाम लेकर के जीव का उद्धार हो जाए और प्रभु के हाथों से कर कमलों से जिसका वध हो उसका तो उद्धार सुनिश्चित ही है। विराध का उद्धार करके जब बढ़वा दो इसको, बढ़वा दो, देखो। गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। मेरे माधव मेरे माधव मेरे माधव मेरे माधव, मेरे माधव मेरे माधव मेरे माधव मेरे माधव। मेरे राघव मेरे राघव मेरे राघव मेरे राघव, मेरे राघव मेरे राघव मेरे राघव मेरे राघव। मेरे राघव मेरे राघव मेरे राघव मेरे राघव, मेरे राघव मेरे राघव मेरे राघव मेरे राघव। मेरे राघव मेरे राघव मेरे राघव मेरे राघव, मेरे राघव मेरे राघव मेरे राघव मेरे राघव। मेरे राघव मेरे राघव मेरे राघव मेरे राघव, मेरे राघव मेरे राघव मेरे राघव मेरे राघव। गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। जय दशरथ नंदन राघव
जय यशोदनंदन माधव जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदानंदन माधव जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदनंदन माधव जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदानंदन माधव जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदनंदन माधव जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदानंदन माधव जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदनंदन माधव जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदानंदन माधव जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदनंदन माधव जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदानंदन माधव जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदनंदन माधव जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदानंदन माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे 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 माधव बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय 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 सीताराम। सरभंग ऋषि के आश्रम में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार पधारे। बड़े उच्च कोटि के तपस्वी परमहंस परम भगवत प्रेमी भक्त हैं। बहुत कम लोग ऐसे साधक होते हैं जिनमें ज्ञान भी हो, तप हो भी हो, भक्ति भी हो और भगवत चरणों में अनुराग प्रेम भी हो। श्री सरभंग ऋषि ऐसे ही उच्च कोटि के भक्त हैं। ऐसे उच्च कोटि के भक्त हैं जिनके अंदर ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है, प्रीति भी है, प्रेम भी है, अनुराग भी है और तप भी है। पुनियाए जहाँ मुनि सरभंगा पुनियाए जहाँ मुनि सरभंगा सुंदर अनुज जानकी संगा सुंदर अनुज जानकी संगा कह मुनि सुनो रघुवीर कृपाला कह मुनि सुनो रघुवीर कृपाला शंकर मानस राज बराला शंकर मानस राज बराला नाथ सकल साधनमय हीना नाथ सकल साधनमय हीना कीन्ही कृपा जानि जन दीना कीन्ही कृपा जानि जन दीना सो
कछु कह। सरभंग ऋषि के आश्रम पर प्रभु पधारे। सरभंग ऋषि ने स्वागत किया, सत्कार किया। प्रभु राम के दर्शन पाकर के सरभंग ऋषि बड़े आनंदित हुए। बताया, देखिए यहाँ देवता स्वयं आकर मुझे स्वर्ग लोक ले जाना चाहते थे। कितने बार देवता आकर के मुझसे निवेदन किए कि आपके लिए स्वर्ग में स्थान निश्चित हो चुका है, आप पधारिए। परंतु मैंने निर्णय किया और यहां तक कि ब्रह्मलोक वैकुंठ से भी मुझे आज्ञा मिली कि आपका तप, आपका ज्ञान पूर्ण हो चुका है, आपके लिए वैकुंठ का मार्ग प्रशस्त हो चुका है, आप वैकुंठ पधारिए। लेकिन मैंने निर्णय किया रघुवर, ब्रह्मलोकम न गच्छामि त्वाम दृष्ट्वा प्रियातिथिम। मैंने कितने बार स्वर्ग को, वैकुंठ को जाने से निषेध कर दिया। मुझे पता चल गया था कि आप श्री अवध से निकल चुके हैं। आपके बिना आतिथ्य सत्कार किए, बिना आपके दर्शन किए, बिना आपकी स्तुति किए मैंने स्वर्ग और वैकुंठ को कितने बार मना कर दिया जाने से। इतने उच्च कोटि के संत थे। और जो उच्च कोटि का भक्त होता है ऐसा ही होता है। वृत्रासुर था ना, उसने भी तो यही कहा था, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसे त्वा विरहय्य कांक्षे। स्वर्ग का नहीं, कैवल्य का नहीं, वैकुंठ का भी मुझे लोक नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। मुझे तो भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम। अपने हृदय रूपी पालने में, अपनी श्रद्धा भक्ति भावना रूपी रस्सी से आपको बैठा करके मैं झूला झूलाता रहूं, आपके दर्शन मुझे होते रहें, मेरी यही एकमात्र भावना है। भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरे जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं उनको अगर मैं 4 प्रकार की मुक्ति दूं तो मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं। न्यामनाचार्य स्वामी जी महाराज भी तो यही कहते हैं ना, सकृत्वदाकार विलोकनाशयात्रणि कृतानुत्तम भुक्ति मुक्ति भी। आपकी एक झलक पाने के लिए, आपका क्षणिक दर्शन पाने के लिए मैंने कितनी बार लोक के, परलोक के, स्वर्ग के और यहां तक कि वैकुंठ के सुखों को भी त्याग दिया है। प्रभु राम इसीलिए तो पहुंचे ना। इतने उच्च कोटि के तपस्वी होकर के कहते हैं, नाथ सकल साधन में ही ना, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास जप तप यज्ञ अनुष्ठान व्रत नियम संयम कुछ भी नहीं है सब कुछ। दैन्य भाव से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी। भगवान के मंदिर में जाओ आप दर्शन करने और कहो कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत दानी हूं, बहुत भक्त हूं, भगवान कहेंगे तुम्हारे जैसे बहुत है। भगवान को प्रसन्न करना है तो प्रभु के सामने दैन्य भाव रखो। कैसे? न धर्मनिष्ठोस्मि, मेरे को धर्म नहीं पता प्रभु, तो आचरण क्या करूंगा, मेरे पास धर्म नहीं है। न चात्मवेदी, आत्मा को मैंने देखा ही नहीं तो आत्मा का ध्यान क्या करूंगा, आत्मज्ञानी भी नहीं हूं। न भक्तिमां स्वच्चरणारविंदे, आपके चरणों में भक्ति भी मेरी नहीं है।
अकिंचन, मेरे पास कुछ नहीं है। तो जाओ ना, मेरे पास क्यों आए हो अगर भगवान कहें भी ना। अनन्य गति ही, मुझे कोई और रास्ता ही नहीं पता, मैं कहां जाऊं। त्वदपाद मूलम शरणम प्रपद्ये, आप शरणागत रक्षक हैं, इसलिए आपके शरण में आया हूं और कोई रास्ता मुझे पता नहीं। तो भगवान अगर फिर पूछें कुछ तो होगा तेरे पास, तो आप ही मत कह देना हाँ प्रभु मैं आपका बहुत भजन करता हूं, 20-21 माला रोज जाप करता हूं, ऐसा मत कहना। अगर भगवान फिर पूछे ना, तो फिर भगवान से क्या कहना, अगर आप मेरे पास क्या है जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। हमारे आदा क्षुद्रश्चल मतिरशोया प्रसव भो, कृतघ्नो दुर्मानी स्मर पर बसो वंचन परः, नृशंसः पापिष्ठः कथमहमितो दुःख जलधे, रपारादुत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरणयोः। मेरे को मर्यादा का भी ज्ञान नहीं है प्रभु, कैसे आपके साथ सामने रहना, खड़ा बैठना उठना चाहिए भी पता नहीं है। चल मति ही, मेरी मति बुद्धि मन तो एकाग्र है ही नहीं, बड़ा चंचल है। स्मर पर बसहा, काम क्रोध के परवश रहने वाला हूं मैं। वंचन परहा, मेरी वाणी का कोई ठिकाना नहीं। नृशंसः, नृशंसो पापिष्ठः, ये सारे हैं मेरे पास। और इतना ही नहीं, न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यन्नमया विधाई, हर एक जन्म में कितने कितने बार पाप मैंने कितने किए कुछ पता नहीं, और उसका फल जब दुख भोगने का आया तो क्रंदामि संप्रत्यगतिस्तवाग्रे, आपके सामने आकर के मैं रुदन कर रहा हूं कि अब मेरे पास एक दुख का पहाड़ है। तो भगवान अगर ये कहें कि तुम दुख भोगो अपने कर्म का फल, तो भी नहीं जाना। भगवान कहे मैं धक्का मार कर भगा दूं तो न जातु मातुश्चरणो जिहासती, आप ठुकराओगे भी प्रभु। तो और कोई रास्ता मुझे नहीं पता, कोई व्यक्ति से मेरा परिचय नहीं है। जैसे दूध पीने वाले बच्चे को मां ठुकरा दे तो किधर जाएगा, घूमकर फिर मां के पास आएगा। आप ठुकराओगे तो भी मैं आपके चरण शरण में ही आऊंगा। ऐसी विनम्रता, नम्रता, सुपात्रता भक्त में हो तो प्रभु आते ही हैं। आज सरभंग ऋषि कह रहे हैं प्रभु मेरे पास कोई साधन नहीं आपके पास आने का, दर्शन का। आज आपने बहुत बड़ी निर्हेत की कृपा की है, जो मुझे दर्शन दिया है, और मैंने आपकी इसी झलक पाने के लिए, इसी दर्शन को पाने के लिए न जाने कितने बार लोक परलोक के सुख को और यहां तक कि मोक्ष को मैंने ठुकरा दिया है। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और सुंदर बात कही, अक्षया नर शार्दूल जिता लोका मया शुभाहा, ब्राह्म्याश्च नाक पृष्ठाश्च प्रतिगृहणी स्वमामकान। देखो हम सब भगवान के अंश ही है ना, सब में अपार शक्ति है। जैसे चिनगारी में वही अग्नि की शक्ति है जो एक बहुत बड़े जंगल में लगी हुई आग के अंदर शक्ति है, बस उस चिनगारी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। वैसे सभी जितने हैं हम चेतन जीव, सबके अंदर इतनी ही शक्ति है, क्षमता है जितनी सरभंग ऋषि के अंदर है। उन्होंने तप करके, ध्यान करके, उपासना करके, आराधना करके, जैसे चिनगारी को खरपतवार में सूखे में रख करके हवा करो ना, धीरे धीरे आग बढ़ जाती है, वैसे साधन करके और फिर
विनम्रता रूपी आहुति दे करके, घी डाल करके जब प्रचंड अग्नि बन जाती है तो सर्वभंग ऋषि परमात्मा को कह पड़ते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणीस्व। हे राघव, तपोबल से मैंने ब्रह्मलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया है। आप चाहें तो मैं आपको ब्रह्मलोक दे दूं। ये सर्वभंग ऋषि कहते हैं भगवान राम से। क्या कहते हैं? अक्षया नर शार्दूल जिता लोका मया शुभा। सारे शुभ लोकों पर, ब्रह्मलोक पर मेरा अधिकार है। ब्रह्म्याश्च नाक पृष्ठाश्च प्रतिग्रहणी स्वमामकान। आप स्वीकार कर लीजिए। प्रभु मुस्कुराते हैं। सोचो कितनी अपार शक्ति है ना जीव में, चेतन में। हमेशा व्यक्ति दुखी रहता है। कितना दुखी हैं लोग, छोटी छोटी बातों में भी दुख अनुभव करते हैं। कितनी समस्याएं लेकर आते हैं महाराज जी के पास। ये दुख हमारा आपका स्वभाव नहीं है। इन चौपाइयों को रोज आप जपो और ध्यान से सुनो और इसको अपने चित्त में बैठाओ। तुलसी बाबा ने हम सबका स्वरूप क्या बताया है? दुखी। कि हम लोग दुखी हैं, परेशान हैं, अभाव से ग्रस्त हैं, क्या? नहीं, आपका स्वरूप अनुभव करिए। रूप तो आप देख लेते हो दर्पण में, शीशे में रूप देख लेते हो ना, लेकिन आपका स्वरूप क्या है? तुलसी बाबा कहते हैं ईश्वरयंस जीवया विनाशी। गाओ गाओ तो जरा, सबको आता है, बड़ी सरल चौपाई है। ईश्वरयंस जीवया विनाशी चिरतनयामल सहज सुख राशि चेतनयामल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं। ये शरीर नहीं, शरीर तो प्रकृति का अंश है। ये जो अंदर चेतन जीव बैठा है ना, वो भगवान का अंश है। नाम क्या है उसका? बोलो। जीव नाम है। विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।